नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, उसमें कई जानें गई है और एक बवाना से लड़का था व्योम, जो कि एग्जाम देने के लिए बेंगलोर जा रहा था। परिवार की काफी उम्मीदें थी कि बच्चा एग्जाम देकर आएगा, नौकरी लगेगा, अपने परिवार का सहारा बनेगा, लेकिन पिता को क्या मालूम था कि बच्चा लौटकर ही नहीं आएगा। हमारे साथ में व्योम के पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे। काफी दुख की घड़ी है आपके, हम समझ सकते हैं, काफी आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। क्या कहेंगे व्योम, जब घर से निकला था, क्या बोलकर निकला था और कहाँ एग्जाम था, क्या कुछ था? ये ये कह रहा था दोपहर में मैं आया जब, अब पापा मैं पास होऊंगा, आप चिंता मत करिए, मैं पास होकर दिखाऊंगा आपको। मैंने कहा ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है, जो जितनी मेहनत करेगा उससे दुगनी आपके साथ में मैं रहूंगा। जैसे तू कोई भी काम करेगा मैं आपके साथ रहूंगा, खड़ा रहूंगा। ये बताइए सर कि कब आपको पता लगा था कि व्योम घर से कितने बजे निकला था और आपको कब पता चला पूरे हादसे के बारे में? मैं कल ये पता था कि मेरा लड़का जाएगा 6 बजे। मेरे से 6 बजे हमने बातचीत हुई थी हमारी, पापा मैं 6 बजे निकलूंगा। और उसका मैंने कहा बेटे मैं छोड़ के आऊंगा। वो बोला कि नहीं पापा आप परेशान मत होइएगा, मैं खुद जाऊंगा। मैं फिर भी छुट्टी करके 5:30 बजे वहां से छुट्टी करके आया, तो मैं यहाँ करके देखा था मेरा बच्चा निकल गया था 5:30 बजे। क्योंकि मम्मी ने कहा कि अभी अभी गया, तो मैं गया, भाज के बस स्टैंड पे भी देख के आया, मगर मेरा बच्चा मिला नहीं। अच्छा, निकल गए थे तो निकल गए थे। उन्होंने बताया हो आपकी घर पर जो और लोग थे, उन्होंने बताया हो जब व्योम घर से निकला था तो क्या बातें हुई थी, क्या कितनी खुशी थी कि व्योम एग्जाम के लिए गया है? कल को आपको भी गर्व होता है कि बच्चा आता, एग्जाम पास करता, आपका बुढ़ापे का सहारा बनता। हमारे दिल में बहुत खुशी थी, माँ को भी बहुत खुशी थी। अगर मेरा बच्चा जा रहा है, हम उसके लिए जुट रहे थे, उसकी तैयारी के लिए 1 हफ्ते से। उसके कपड़े जो भी कुछ बोल रहा था, कपड़े सब उसके तैयार पैकिंग में कर दिए थे। और वो यानी कि काफी खुशी थी उस समय आपके अंदर। हाँ जी, बहुत खुशी थी जी। हाँ, तो पता कब लगा आपको कि जब व्योम का जब ये स्टेशन पर हादसा हुआ, कैसे पता चला आपको कि आपके बच्चा भी उस भगदड़ में था? ऐसा था जी, मेरा लड़का, हमने शाम को हम फोन करने लग रहे थे और वो फोन लग नहीं रहा था। फिर हमने अपना फोन घर का देखा था, तो उसमें जो है एक कॉल आ रही थी। कॉल उठाई थी, तो हमने उसको कॉल किया, तो उसने कहा कौन? हमने बोला हम वहां से बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे। तो उसने बोला कि भाई तुम्हारा ये बच्चा, ये देखना तुम्हारा ही बच्चा को या और कोई है, आप आकर के देख लीजिए और अपने बच्चे की पहचान करिए। कहाँ से बताया उन्होंने, कहाँ से बोल रहे हैं? ये वहां से नई दिल्ली प्लेटफार्म से बोल रहे थे। ठीक है। और हम यहाँ से निकले फटाफट। निकलने के बाद में हमारे साथ में भाई भी थे, बड़े भाई थे, लड़का भी था हमारे परिवार का ही। और वहाँ हम जाकर के देखा, तो हमने रास्ते में ये पता लगा कि भाई यहाँ नहीं, अगर LLJP में, LNJP हॉस्पिटल में वहाँ पहुँच जाओ। कुछ बच्चे उसके जो दोस्त थे, वे उनको पहले ही, हमारे से पहले ही मैसेज मिल चुका था, वे हमारे से पहले ही जा लिए थे। अच्छा, दोस्तों से, जो व्योम के दोस्त थे, उनसे आपकी बात हुई है? हाँ जी, वही। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये कहा, क्या वो भी उस समय भगदड़ में? नहीं, वे नहीं थे, वे पहुंचे नहीं थे तभी? वे जब उस टाइम में वे, उनके पास में ये पता लगा कि व्योम के साथ में ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है, वे फटाफट वे बच्चे जो है निकल गए हैं और वे हमारे से पहले आगे मिले। अच्छा, कौन सी ट्रेन थी व्योम की, कितने बजे की ट्रेन थी, कुछ बताया व्योम ने? नहीं, ये हमारे को ये नहीं बताया कौन सी ट्रेन है। और ये ट्रेन ये बताया गया
आकर 9:30 ट्रेन छुटनी थी। हम्म, और वहां पे जो पब्लिक जो बता रही थी और ये कह रहे थे कि यहाँ से इस प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म से जाने के लिए बोल दिया। वहां से फिर क्या भगदड़ हुआ मची। क्या नहीं हुआ ये हमको नहीं